हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? क्लास 11th में जब अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो हमारे जो अकाउंटेंस में आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस डिफरेंट, पहले तो थ्योरी के कुछ चैप्टर्स हैं। उसमें एक प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, वॉल्यूम्स का। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जनरलाइज द ट्रांजेक्शन यानी जनरल एंट्री। वो मैं इम्पोर्टेंट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जनरल एंट्री को बेसिक समझना बहुत जरूरी है। जनरल एंट्री जो है आपकी सिर्फ क्लास 11th में एक चैप्टर में लिमिटेड नहीं है। आपका क्लास 12th में आता है जब शेयर कैपिटल का चैप्टर करते हैं या उसका डिवेंचर्स का चैप्टर करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं। उन चैप्टर्स में भी जनरल एंट्री आती है, तो उनके बेसिक को समझना बहुत जरूरी होता है। तो जनरल एंट्री का ही एक क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। आज उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। शुरू करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। पहले इसका मतलब समझते हैं। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इज ए डिस्काउंट दैट इज गिवन टू द कस्टमर, मतलब एवरी कस्टमर व्हेन ही परचेज इन बल्क। मतलब जब भी आप बड़ी बड़ी शॉप पे जाओ, बहुत सारा सामान एक साथ लो, तो ट्रेड डिस्काउंट वो कस्टमर्स को देंगे ही नहीं। ये होता है जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन उससे बिजनेस गुड्स खरीद रहा है और बल्क अमाउंट में खरीद रहा है, तो उसमें जो है, जो भी उस दुकान पे बल्क अमाउंट में कस्टमर सामान खरीदने आता है उनको ट्रेड डिस्काउंट देते ही देते हैं। ऐसा क्यों होता है? सेल्स बढ़ाने के लिए। और हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट की में एंट्री नहीं होती। अब क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पेमेंट कर देते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा लेट करते हैं। तो इनकरेज करने के लिए कि हाँ जी, थोड़ा आप जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, आपको दूसरा डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। ठीक है, और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक एग्जांपल लिया है। ए परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम बी। हियर ए परचेजर एंड बी सेलर। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, फर्दर कैश डिस्काउंट 2%। इफ अमाउंट इज पेड टू डे, क्या ऑन द स्पॉट भी हो सकता है कि उसी समय तुरंत पेमेंट कर दी है, या 15 डेज 2 डेज समथिंग को लिमिट दे दी है कि बी जो है सेलर है उसने कैश डिस्काउंट की लिमिट दे दी है कि अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपका इतने डेज में, आपने इतने डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो जनरलाइज द ट्रांजेक्शन, मैं इन द बुक को पे कर रही हूँ। बुक की पे की बुक में हम जनरलाइज करते हैं। दो ऑप्शन लिए हैं। पहला मैंने केस लिया है, ए पेड द फुल अमाउंट इन 2 डेज एंड अवेल द डिस्काउंट, तो मतलब डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को 100% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आप पेमेंट करें या ना करें, उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा ही। तो डैट इस वजह कैश डिस्काउंट मिल गया है अगर वो 2 दिन के अंदर अंदर पूरी पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा है ए पेड 40% प्राइस ऑन द स्पॉट, उसे 40% पेमेंट उसी समय कर दी और उसे जो बाकी जो पेमेंट है 2 महीने बाद की। दैट मीन्स जो बाकी पेमेंट है उसको उसे कैश डिस्काउंट नहीं है। तो हम जनरलाइज करते हैं इन द बुक ऑफ ए। ऊपर आपने हेडिंग लिखनी होती है इन द बुक ऑफ ए, और यहाँ लिखना है जनरल एंट्री। और पूरा फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। हमारा फॉर्मेट ऐसे ही होता है ना। दोबारा बना रही हूँ, डेट, पर्टिकुलर का थोड़ा बड़ा बनता है हमारा, और एलएफ छोटा सा। एलएफ की फुल फॉर्म लेजर फॉलो, डेबिट अमाउंट इन रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहली जो हमारी एंट्री होगी वो, आप चाहे वो पेमेंट करो या ना करो, पहले केस में हमारी एंट्री सेम होगी, कौन सी? गुड्स परचेज की। परचेज जो डेट होगी वो मेंशन कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, पहले ये एंट्री कर देते हैं। कितने गुड्स खरीदी है? 50,000 की, और कितने डिस्काउंट है? 50,000 का 10% 5,000 माइनस करके अमाउंट है 45,000। ठीक है, तो 45,000 हम मेंशन कर देंगे। और नरेशन मेंशन करना जरूरी है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए, ट्रेड डिस्काउंट 10%। बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम बी एंड ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारा? 10%। तो फॉर एग्जाम्पल डेट है हमारी यहाँ पे 12 जून, और यहाँ ईयर मेंशन कर देंगे। अब उसने पेमेंट जो है 2 दिन के अंदर अंदर कर दी है, डेट मीन 14 जून को उसने पेमेंट कर दी है। 14 जून की एंट्री हम लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, पहला केस है, पे पेड द फुल अमाउंट इन 2 डेज।
ए ने 2 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी है, तो मतलब फुल अमाउंट पे कर दिया उसने, तो एंट्री होती है बी डेबिट कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। रीजन जब डिस्काउंट मिलेगा ना, रीजन क्योंकि उसने मेंशन किया है, तो जब उसने मैं पेमेंट कर दी तो फिर कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा? 2%, क्योंकि वो पूरी पेमेंट कर रहा है। तो 45,000 जो हमारा प्राइस था उसका 2% कैलकुलेट किया 900, तो 44,400 की पेमेंट की है और 900 का कैश डिस्काउंट। तो बी का अकाउंट क्या होगा? क्लियर हो। यहाँ हम ट्रांजेक्शन करेंगे बी ये द फुल अमाउंट ऑफ 2 ठीक है। तो दैट मीन इसके पहले केस की हमने एंट्री की है, क्या थी वो एंट्री कि पहले हमने परचेज की एंट्री कर दी, उसके बाद हमने उसकी जो पेमेंट की है उसकी एंट्री कर दी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम बी की बुक पर पढ़ रहे थे ना। अगर ये इनका बुक तो बी होते, बी की बुक में बोलते तो हमारी एंट्री क्या होती? पहली एंट्री हमारी 12 जून की होती, क्या एंट्री होती? ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट यही दिखाते हैं 45,000। अब 2 डेज के बाद यानी 14 जून को उसे पेमेंट मिल रही है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाती? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए। अकाउंट हमारी एंट्री यही रहती 44,100, 900 एंड 45,000 हमारे ए के अकाउंट में मेंशन। ठीक है, ये कौन सा केस है? पहले वाला। अब हम सेकंड केस करने जा रहे हैं। ए पेड द, ए ने क्या किया? 40% पेमेंट की है, बाकी नहीं की। वो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद की एंट्री कर रहे हैं। 40 मतलब 12 जून की एंट्री कर रहे हैं। 12 जून की हमारी पहली एंट्री भी यही होगी, कौन सी? परचेज अकाउंट टू अकाउंट डेबिट टू बी 45,000। बी ने की पेमेंट की है, 40% पेमेंट की है। ठीक है, बी डेबिट टू कैश अकाउंट फुल डिस्काउंट। तो 45,000 का हम पहले कैलकुलेट करेंगे 40% डेबिट कितनी पेमेंट उसने की है, कितना आया है हमारा? 18,000 है। यानी बी के अकाउंट 45,000 में 18,000 का बैलेंस तब क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है 18,000। अब 18,000 में से आपका 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा, डेफिनेटली 60 का मिलेगा और 70,640 का नेट पेमेंट की है। अभी हमारा इसमें बी का अकाउंट क्लियर नहीं हुआ है, दैट मीन बी का अकाउंट अभी 2 महीने बाद उससे बाकी पेमेंट की है, 2 महीने बाद हम उसकी एंट्री करेंगे जब वो पेमेंट कर देंगे। तो ये तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।